हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है सोशल साइंस का 2023 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। उसी को लेकर के आज हम लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो 2023 जुलाई में जितने भी प्रश्न आए थे वो सभी आज आप लोग इस वीडियो में जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त भाई बहन मित्र तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह यही है कि हर भाई बहन प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और करे, क्योंकि कहा गया है ना, प्रैक्टिस ही किसी इंसान को महान बनाती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आप चीज़ों को उतने ही आसान तरीके से करते हैं। तो आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। एक लोकतंत्र है, उसमें जो जनता है वो कौन कौन से तरीकों को अपनाती है भाग लेने के लिए। विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तो बिल्कुल नहीं। मतदान है, धरना है, रैली है, सामाजिक आंदोलन है, बिल्कुल आपका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसमें जनता से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो सारी इस आंसर में आपको मिल जाती हैं। पहली तो जनता मतदान करती है, दूसरा वो किसी भी चीज़ का विरोधाभास होती है तो धरना करती है, अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए रैली निकालती है और अन्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों को भी करती है। तो ये है आपका सबसे अच्छा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार जो लगे, और शॉपिंग मॉल तो आप लोग देखते हैं शहरों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, अब तो गाँव में भी खुल रहे हैं बाजारों में। विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन में असफल दिख रहा है, अर्थात किसमें वो सही तरीके से जो है इसको जो है उत्तर नहीं दे पा रहा है, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही कम है। पहला कह रहा है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जबकि शॉपिंग मॉल में हमें बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं, ये सही है तो गलत हो जाएगा। आपसे असफल पूछ रहा है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, ठीक है, वो तो फुटपाथ पे लगाते हैं, किसी बड़े से मैदान में लगाते हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में लंबे जो है समय तक एक ही दुकानदार रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, तो बिल्कुल सही है। गांव में भी लगता है, जैसे शहरों में कभी संडे को, कभी मंडे को, कहीं ट्यूसडे को ऐसे लगते हैं। जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं, तो ठीक है। मॉल जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा वी मार्ट है, बिग बाजार है, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपका सही है तो गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं। ये देखिए एक शब्द लिखा है, किसी निश्चित दिन, तो भैया साप्ताहिक बाजार जो है वो किसी निश्चित दिन लगते हैं। जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिली इमारतें होती हैं जिसमें विभिन्न मंजिलों पर भिन्न भिन्न दुकानें होती हैं। तो ये जो है आपका उत्तर थोड़ा सा कम सुटेबल है, अर्थात यहाँ वो जो है कम सही तरीके से
उस चीज़ को प्रदर्शन कर पा रहा है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, आपको बताना है। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो ठीक है। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना तो गलत है। उन्हें स्वयं ही कारण का पता लगाने के लिए कहना ये भी गलत है। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना ये भी गलत है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं, बिल्कुल सही है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको 35 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है, तो बिल्कुल सही भैया। अगर आप ग्लोब बना रहे हैं तो साक्ष्य आधारित है। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, साक्ष्य आधारित है, वो सत्यनीय है, अनुभव के आधार पर है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो इसमें क्या होता है, जो इसमें होता है वो साक्ष्य आधारित होता है, अनुभविक होता है, सत्यापनीय होता है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। एक ही घटना को बहुत तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके कथन सही हैं। 36 करा रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। अभियंता का मतलब इंजीनियर। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का यह कथन किस ओर इशारा करता है, तो यह जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा की ओर इशारा करता है कि जो काम महिलाएं शुरू से करती चली आ रही हैं वो उनके लिए हैं, जो पुरुष करते चले आ रहे हैं वो उनके लिए। ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। जबकि आप देखते हैं आज बहुत सारे पुरुष नर्स का काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं इंजीनियर का काम करती हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी। आपको इसका राइट जवाब देना है। तो आप लोग जल्दी से जरा इसका कमेंट करने का प्रयास करें कि क्या होगा सबसे बढ़िया तरीका, मैं भी जानना चाहता हूँ। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना तो गलत है। कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ से उनको मिलेगा कि कैसे वो जाएंगे, अपने दोस्तों से वोट मांगेंगे, उनके दोस्त कैसे वोट देते हैं, क्या करते हैं, ये सारी प्रक्रिया वो क्लास में सीख सकते हैं प्रत्यक्ष अनुभव से। और प्रत्यक्ष अनुभव सर्वश्रेष्ठ अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा, आपको बताना है। तो बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, बिल्कुल ठीक है। व्याख्यान एवं सेमिनार नहीं। आदिवासी और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक पठन, बिल्कुल नहीं। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 39 कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। आपको 39 का राइट जवाब देना है। पहला कह रहा है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर
प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहिए, तो ठीक है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, समावेशी कक्षा का उल्लंघन है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये भी गलत है। और चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना भी गलत है, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 40 पर चलते हैं। 40 आपका कूट है, आइए देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन किस उद्देश्य को पूरा करता है? आपको राइट जवाब देना है। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, तो ठीक है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था में भय पैदा करना गलत है, आंसर गलत है ये। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, ये भी गलत है, केवल आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? आप सभी को जवाब देना है। तो यह एक गैर उपयोगी विषय है, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ठीक है। यह अतिशयोक्त तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही हैं, ठीक है। तो आपका 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। 42 कह रहा है उष्ण कटिबंध, क्या कह रहा है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है आप सभी को पता होगा। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो आपको बताना है। देशांतर की नहीं, ग्लोब की होनी चाहिए, आतपन की होनी चाहिए, अक्षांश की होनी चाहिए। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा बी सी डी, आपका राइट जवाब हो जाएगा। 43 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए और बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा कि नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, ठीक है। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक शासनकाल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, बिल्कुल सही है। और ये आपका ए से जुड़ा है, आर जो है वो ए से जुड़ा है, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? आपको बताना है। विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। बिल्कुल, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, जहाँ सोचेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये भी आपका सही है। तो राइट जवाब आपका तीसरा हो जाएगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? आपको 45 का राइट जवाब देना है। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। बिल्कुल गलत जवाब है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? सब रटे रटाए जवाब हैं, बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ शिक्षकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो बिल्कुल इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक विचार कौशल। तीसरा आपका परफेक्ट राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। तो विश्लेषण इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं और 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको 47 का राइट जवाब देना है। राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। बिल्कुल नहीं, रटा रटाया है। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? बिल्कुल नहीं। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय सरकार व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र द्वारा लिए जाते? यहाँ बच्चे का विचार जाना जाएगा। ये आपका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? विद्यार्थी से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह आसक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो समझा नहीं उसका बता रहा है, ये तो समझा है, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी भी करेक्ट। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। क्या ये सही है? 48 तो कम ठीक लग रहा है। चलो इसको रखते हैं, अभी इस पर टिक मारते हैं, यही होगा। आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी डी कहता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। सही है, तो गलत हो जाएगा। आपका राइट जवाब इसमें दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 कह रहा, निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाता है। क्या होगा राइट जवाब? तो ए तो आपका सही है। आर कह रहा है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये गलत है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा ए सही और आर गलत। 50 पर चलते हैं। कह रहा है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान राइट जवाब हो जाएगा। 51 कह रहा है, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए। 51 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको पूछ रहा है 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा, तो आपको जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 बजे अपराह्न। क्या हो जाएगा? 3 बजे अपराह्न। तटीय क्षेत्रों में समुद्र गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन आपको करना है। तो 52 का राइट जवाब क्या होगा? तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। 53 कह रहा है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? 53 का राइट जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है, इसीलिए यहाँ पर उगते हैं। 54 कह रहा है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है? आपको राइट जवाब देना है। कह रहा, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 30.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। गलत है। मकर रेखा दक्षिणी
गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से ही होकर गुजरती है। 55 कह रहा है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो जल्दी से आपको बताना है। 55 का राइट जवाब हो जाएगा विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करके उत्तर दीजिए। तो कह रहा है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ठीक है। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। अंडाकार आकृति में नहीं है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 57 कह रहा है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करना है। तो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, इसलिए कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान करिए और क्वेश्चन नंबर 58 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है, ठीक है, याद रखिएगा, आप सभी को पता है। अगला कह रहा है रेडियो प्रेषण कहाँ होता है, जल्दी से बताइए। तो रेडियो प्रेषण जो है वो बाह्य मंडल में होता है, ठीक है। तो पहले का 3, बी का 4, तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल और जो है आपकी पतली वायु बहिर्मंडल में हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, मिलान करना है और मिलान करके आप सभी को राइट जवाब देना है। तो कह रहा है स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, तो ये होती है सघन वन वाले क्षेत्र में। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है, तो ये होती है आपका शीतोष्ण घास के मैदान में। गहन निर्माण कृषि कहाँ होती है आपका, तो ये होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। जलवासी प्रचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होता है। तो 60 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन है, चयन कीजिए। तो 61 का राइट जवाब क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, यही वाला राइट जवाब हो जाएगा, ये गलत कथन है। अगला कह रहा है 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन यातायात के लिए अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो सभी को पता है यह आपका जल मार्ग होता है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह कौन से हैं, तो सभी को पता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा नवीकरणीय रीन्यूएबल रिसोर्स का यूज ज़्यादा करना चाहिए। 64 कह रहा है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए, नित्य मुद्रा वाली गुड़ियाँ उठा लाई। यह व्यवहार क्या दिखाता है, तो रूढ़िवाद को दिखाता है। 65 कह रहा है कि किसी के प्रति पूर्वग्राही होने का क्या अर्थ है, आप सभी को बताना है। जल्दी से 65 का राइट जवाब दीजिए, क्या है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ठीक है। उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, क्या ये ठीक है, आप उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानते हैं तो गलत है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ठीक है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए और बताइए उत्तर सही क्या होगा। कह रहा है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, ठीक है। यह देश में अभिशासन के जो है बहुलित चरण स्थापित करती है, ये भी ठीक है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। 67 का राइट जवाब देना है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ठीक है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन के लिए अनुमति देना, ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य विवाह करना गलत है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 68 कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में सहायता की है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है,
सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। 68 का राइट जवाब क्या होगा? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ठीक है, एक ही छत के नीचे खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, बिल्कुल सही है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी हुई, बिल्कुल ठीक है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हैं। 69 कह निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? 69 का राइट जवाब देना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, ठीक है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो गलत हो जाएगा। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 कह रहा है ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू हिंसा द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच क्या है आपको बताना है। तो घरेलू काम का अवमूल्यन, उसका कोई मूल्य नहीं माना जाता, उसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ घर का काम है। इसीलिए भारतीय नागरिकों को अनुमति किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार में व्याख्या किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। 72 कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्प की निम्नलिखित में से पहचान करना है। तो 72 का राइट जवाब देखिए क्या होगा। अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वही भारत में है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करीकरण बनाए रखते हैं, तो ये गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, गलत है। ए और बी राइट जवाब हो जाएगा। चौथा आपका 72 का राइट जवाब हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। 73 कह रहा है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? आपको राइट जवाब देना है। 73 का कह रहा है कि सभी नागरिक अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, बिल्कुल सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, गलत है, अभी समाप्त तो नहीं हुई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का सुमेलन कीजिए और बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या होता है आपको बताना है जल्दी से। तो राजमिस्त्री सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है बताइए। राजमिस्त्री क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइएगा। दिहाड़ी का मजदूर होता है, बिल्कुल सही है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको 74 में बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब्जी विक्रेता स्वरोजगार है। दुकान के सुपरवाइजर व्यवसायी होते हैं, तो ये गलत है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। चलिए तो 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी ए, बी, सी दूसरा हो जाएगा। ए, बी, सी, डी वाला तो आपका गलत है, ठीक। चलिए 75 पर चलते हैं। 75 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण हो सकते हैं आपको बताना है। तो कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, गलत है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ठीक है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, गलत है। बी और सी राइट जवाब चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। कह निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है आपको बताना है। तो 76 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो पुलिस सेवा है, न्यायिक सेवा है और शैक्षिक सेवा है। निर्माण सेवाएं नहीं होती, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 77 कह रहा है कि 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का विरोध हुआ था, क्यों हुआ था? आपको 77 का राइट जवाब देना है। तो जल्दी से बताइएगा। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी, ये तो गलत है। अंग्रेज ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है। बिल ने
जो है भारतीय जो अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया था, गलत है। तो बी और सी राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। 78 पर चलते हैं। 78 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही जवाब दीजिए। कह रहा है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी भी साकार नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी हो रही, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, आपको बताना है राइट जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्ती संध थोप दी थी, बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, गलत है। वो तो चाहते थे होना चाहिए, ए सही बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं और 80 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, बिल्कुल सही है। इसमें शामिल होने वाले अधिक लाभ में आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत और बागान मालिक बन गए, बिल्कुल सही है। तो राइट जवाब ए और बी है और ये इसकी व्याख्या भी आपका कर रहा है। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। 81 का राइट जवाब देना है, तो जरा बताइएगा। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, ठीक है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं, ठीक है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था, ये गलत है। तो राइट जवाब 81 का क्या हो जाएगा, ए और बी राइट जवाब हो जाएगा। तो 81 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 82 कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से वृद्धि आने लगी या तेजी आने लगी। भारत के बुनकरों ने कौन से परिवर्तन आए, आपको 82 का राइट जवाब देना है। तो अधिकाधिक लोगों ने कताई धुलाई रंगाई का धंधा अपना लिया, ठीक है। शिल्पकारों की कामकाज में स्वतंत्रता बढ़ी नहीं, डिज़ाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता बढ़ी नहीं, एजेंटों ने पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली की, ठीक है। तो आपका राइट जवाब ए और डी हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। 83 पर चलते हैं। कह रहा है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योति राव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है, किसको समर्पित है। 83 का राइट जवाब हो जाएगा अमेरिकी गृहयुद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। 84 कह रहा है कूट वाला प्रश्न है, आइए देखते हैं। कथन को पढ़िए और विचार करके जवाब दीजिए क्या होगा। 84 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से वे लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासी दास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया, उन्हें संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया, ये भी सही है और एक का उदाहरण है आपका ये। तो 84 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 85 पर चलते हैं। 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करने के लिए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मुमताज़ अली। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि आपको 86 का राइट जवाब देना है क्या होगा। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। 87 कह रहा है कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं था, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांक 13वीं शताब्दी में किसके लिए कहा गया है, तो ये आपका जो है एक जो शासिका थी रजिया, उसके लिए कहा गया है। 88 कह रहा है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी से आपको बताना है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, गलत है, केवल ए आपका सही हो जाएगा। 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हुसंगी। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का 90, इसका राइट जवाब आप सभी को देना है क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। आखेटक तथा संग्राहक को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, तो ठीक है, तो गलत हो जाएगा, गलत बताना है। व्यापार में खरीदी व बेचे जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 भाग निर्धारित था, ये गलत है, ये वाला नहीं था। तो इस प्रकार आपके ये पूरा पेपर का एनालिसिस आप लोगों ने किया। कितने प्रश्न आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 15 दिसंबर को होगा और लगातार हम आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज हम ऑनलाइन 7 फरवरी 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बहन दोस्त तक इसको ज़रूर पहुंचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। आप सभी को पता है, अगर आपको एग्ज़ाम में बेस्ट करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा और लगातार हम उसी में आपको बेस्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि CE स्टैंड फॉर, अर्थात CE का प्रयोग होता है, आप सभी को पता होगा, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, अर्थात कॉमन एरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चल रहे हैं। 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कथन A और B को पढ़ना है, A और B को पढ़ करके आपको सही जवाब देना है। क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था जिसमें फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, वे प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बिल्कुल सत्य है। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से वृद्धि और धान के पौधों के रोपण में फसलों की उपज बढ़ गई। बिल्कुल सही है और ये आपका दोनों एक दूसरे से मैचिंग करता है, इसलिए तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। जो भी भाई बंधु नए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो लोग कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो का सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं और 33 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। कह रहा है कि मिन्हाज-ए-सिराज रजिया के सुल्तान के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, तो ये कथन गलत है, इसलिए पहला कथन सही और दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो 33 का राइट जवाब आप सभी का पहला हो जाएगा। चलते हैं 34 पर। 34 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है A और B को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो 34 का राइट जवाब आप सभी को देना है। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, तो याद रखिएगा ये अवध के नवाब थे, ठीक है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया, तो ये गलत है, उन्होंने इसको नहीं पसंद किया था। तो पहला राइट जवाब आपका हो जाएगा। 34 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 35 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो 35 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, चौपाइयों और अक्षरों पर। किस पर, चौपाइयों और शब्दों पर, सॉरी अक्षरों नहीं है शब्दों हैं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जो भी भाई बंधु नए हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लग रहा है। चलिए विकल्प दिया गया है, पढ़ना है और विचार करना है और 36 का राइट जवाब देना है। कह रहा 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। बिल्कुल सही है।
14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से मैच खाते, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्या होगा? कह रहा है औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? आप सभी को 37 का राइट जवाब देना है। एक तो निज थी, एक थी रयती थी। महाल मतलब नहीं था। निज का मतलब स्वयं से होता है, रयती का मतलब होता है जो कह सकते हैं, रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात जमीन का टुकड़ा मालिक का हो और उस पर किसानों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से वो खेती करवाता था। आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 37 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए 38 का आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सा बदलाव किया? परिषद के साथ भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। गलत है। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर किया गया। बिल्कुल नहीं, 2:1 हुआ था। कहाँ बराबर हुआ था? लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीत रिवाजों को बदला गया। गलत है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया? चलिए आप सभी को बताना है पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित रमाबाई ने, तो ये याद रखना है। क्या है? पंडित रमाबाई, इन्होंने क्या किया था? विधवा। तो ऐसे याद रखिएगा, जो विधवा है बा से विधवा और बा से ही बाई, कोई बाई ही हो सकती है जो विधवा गृह की स्थापना करेगी। तो पंडित रमाबाई, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब आप सभी को देना है। निम्नलिखित में समाज सुधार आंदोलन और उनके नेता के साथ मिलान करना है और 40 का राइट जवाब आप सभी को अच्छे से देना है। क्या होगा? कह रहा है कि सनातनी आंदोलन किसने चलाया था? तो सनातनी आंदोलन घासीदास ने चलाया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले का है। तो पहले का 4 और बी का 3 देखिए किस ऑप्शन में है। पहले का 4, बी का 3 तीसरे में मिल रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बाकी मिला लीजिए। मंदिर प्रवेश आंदोलन, इसको चलाने वाले आपके कौन थे? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने वाले आपके BR अम्बेडकर थे और स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने चलाया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन करना चाहते थे। क्योंकि किस लिए वो परिवर्तन करना चाहते थे? वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए। बिल्कुल सही है। वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे। बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। ये गलत है। ए और बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 42 पर चलते हैं। जनता को सरकार की अच्छी नियति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? तो ये सभी को पता है, ये बहुत फेमस कथन है। ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जनता को सरकार की अच्छी नियति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 43 और 43 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है। क्या होगा? बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही बताना है। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बिल्कुल यही तो गलत है। वायसराय मिंटो ने नहीं, वायसराय करजन ने। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? तो नहीं किया था।
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था, तो बिल्कुल जोर दिया था, गलत हो जाएगा। कांग्रेस का मध्यम मार्गी धारा बंगाल विभाजन के पक्ष में था, हाँ कह सकते हैं, तो ए और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं और 44 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। किस लिए? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, ठीक है, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा, ठीक है, ए बी सी राइट जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? 45 का राइट जवाब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए जरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है? आप सभी को 46 का राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब आइए देखते हैं क्या होगा। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, तो क्या ऐसा सही है? सभी को बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है, यह भी सही है। यह लगभग 180 डिग्री अक्षांश के साथ नहीं चलती है, ए और बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 46 का राइट जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। 47 पर चलते हैं। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10.5 डिग्री पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर समय क्या होगा? आप सभी को बताना है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10.5 डिग्री पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ये आप सभी को बताना है। तो जल्दी से आप सभी को इसका राइट जवाब देना है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 48 का राइट जवाब आपको देना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो रियो डी जेनेरियो अफ्रीका में नहीं है, ठीक है, ब्राज़ील में है। लॉस एंजल्स उत्तरी अमेरिका में, सिंगापुर एशिया में है। बी और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस समुच्चय में उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम किसमें हैं? आपको 49 का राइट जवाब देना है। तो देखिए सवाना और कंपोस और लानोस, ये दूसरा वाला जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। जो सवाना, कंपोस, लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। विश्व के प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? तो 430 करोड़ वर्ष पूर्व जो बनी प्राचीनतम शैलें हैं, अगर उनको देखना हो तो आप उनको कहाँ देख सकते हैं? तो आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में विश्व की 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी शैलों को देख सकते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो जरा 51 का राइट जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। क्या ये सही है? कमेंट करके आप सभी को 51 का राइट जवाब बताना है। विषुवत वृत्त, कर्क व मकर रेखा के तुलना में अधिक आतपन प्राप्त होता है। तो ये देखिए ध्रुवों की ओर कहाँ बढ़ेगी? आतपन की मात्रा ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, आपको पता है, इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमती है। तो पहला तो गलत हो गया। विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर है, ये आपकी विषुवत वृत्त है। तो जाहिर सी बात है,
मकर है, कर्क है, विषुवत वृत्त है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा ज़्यादा आपका गर्म होता है, तो बिल्कुल सही है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है, बिल्कुल सही है। बी और सी राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 52 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है कि वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती, बिल्कुल सही है। और ये इसका क्या है, सही व्याख्या है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र पत्तन दिखा रहा है। केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, ये सभी के सभी आपके समुद्र पत्तन हैं, याद रखिएगा। केप टाउन भी एक पत्तन है, क्योटो भी एक पत्तन है, मियामी भी एक पत्तन है, डार्विन भी एक पत्तन है, चेन्नई भी एक पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। आपको 54 का राइट जवाब देना है। तो 54 का राइट जवाब आप सभी का बताना है क्या होगा। तो जो कोयला है इसे ही हम लोग अंतर्हित धूप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 55 का राइट जवाब आप सभी को देना पड़ेगा, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 55 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए जरा 55 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है, कि जो जल की आपूर्ति है उसकी कमी हो रही उसमें योगदान दे रहा है। क्षेत्र की जलवायु को दशा कैसी है, बिल्कुल ठीक है। मौसम अवधि में परिवर्तन कैसा, बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक दोहन, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों का प्रदूषित होना, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देते हैं, आपको बताना है। क्षेत्र की जलवायु दशा बिल्कुल सही है। मौसमी अवधि में परिवर्तन बिल्कुल सही है। अत्यधिक दोहन बिल्कुल सही है। जल स्रोतों का प्रदूषित होना आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। और 56 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से बताना होगा कि 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा 56 का राइट जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान काल तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। तो सबसे पहला जो है आप क्या हो जाएंगे, कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट, समुद्र पत्तन के निकट, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहते जल वाले क्षेत्र के निकट, इन सब में आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसको क्रम में सेट करना है। तो बताना है कि इसका 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा 56 का राइट जवाब क्या होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कितने भाई बहन इसका आंसर जल्दी से दे पाते हैं, जरा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, बहते हुए जल वाले क्षेत्र के आपको निकट होना चाहिए। तो सबसे पहला सी हो जाएगा। सी ऑप्शन कहाँ है पहले, ये तीसरा, यही राइट जवाब हो जाएगा। फिर आप कोयला क्षेत्र के समीप हो, नहरों और रेलवे के निकट हो, उसके बाद समुद्र पत्तन के निकट, सपाटी भूमि के विशाल क्षेत्र हो। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कह रहा है कि अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है, आपको बताना है। तो 57 का जल्दी से आप सभी को राइट जवाब देना है, क्या होगा। तो कह रहा है कि जब वो उत्तर ध्रुव वृत्त पर गया है तो वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है। 21 जून की बात कर रहा है, 21 जून की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट जवाब मैं जानना चाहता हूँ। 57 का राइट जवाब कितने लोगों को पता है, तो जरा आप लोग कमेंट करिएगा 57 का राइट जवाब क्या होगा, 24 घंटे दिन की रोशनी। 58 पर चलते हैं। कह रहा कि भारत में सही जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में सही क्रम क्या दर्शाता है, आपको ऑप्शन से बताना है। 58 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है, चलो जल्दी से बताओ। 58 का राइट जवाब, पहला भेदभाव, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह, विविधता नहीं।
विविधता गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब ए बी डी तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग करने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को क्या कहा जाता है? सभी को बताना है, जल्दी से बताना है। 59 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है, इसे रंग भेद कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 60 का राइट जवाब आप सभी को देना है। 60 का राइट जवाब क्या होगा? राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करके बताइए जरा। 60 का राइट जवाब आप लोग दीजिए कि 60 का राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से आप लोग 60 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? तो 60 का आपका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यपाल राज्य का मुखिया है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ए और सही तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। करा भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जरा ऑप्शन से आप लोग पढ़ करके बताइए। 61 का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो जल्दी से आप लोग 61 का राइट जवाब कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। तो 61 का राइट जवाब क्या होगा? समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, ठीक है। ग्राम अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है, गलत है। ये एक सरकारी व्यक्ति होता है जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए 62 पर चलते हैं। 62 का राइट जवाब देखते हैं क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थलों के उदाहरण हैं? तो आपको बताना है। एक कपड़ा फैक्ट्री नहीं, यहाँ कोई विष नहीं है। जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक जो है बनाने के उद्योग, चाय बागान नहीं है। तो बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 63 पर चलते हैं। 63 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको भी आता है वो पहले आंसर दे सकता है। तो 63 का राइट जवाब सभी को कमेंट करना है। चलिए, कह रहा है कि सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ठीक है। निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इसकी कीमत जो है चंद लोग ही वहन कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होती, बिल्कुल सही है। ये इसकी व्याख्या भी करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, कह रहा है जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी, ठीक है। फैजा चौहान राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी, गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता थोड़ी मत देती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करिए। तो आप सभी को पता है ए वाला आपका वैध है, ए वाला आपका वैध है, ठीक है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 64 का राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए 65 पर चलते हैं। 65 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 65 कह रहा है कि डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका जो महिला श्रमिक महिलाएं हैं उनके लिए ये किया जाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो 65 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए 66 पर चलते हैं। 66 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गलत है। कर सकता है। धर्म की सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ठीक है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, ठीक है। तो आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। करेक्ट, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना क्या दर्शाता है?
आप लोग जरा 68 का राइट जवाब बताएंगे क्या होगा। जिनको आता है वो पहले भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे साथ आप करें, जिनको आता है पहले कमेंट कर दें। चलिए 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मानने हैं, ठीक है। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक समान अधिकार है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अंग बिल्कुल नहीं है। ए और बी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं और 69 का राइट जवाब आप सभी को देना है क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है, सभी को बताना है। 69 का राइट जवाब सभी को देना है अनुच्छेद 17, याद रखिएगा 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। 70 पर चलते हैं और 70 का राइट जवाब आप सभी को देना है, ठीक है, जल्दी से। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, ठीक है। शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने में, ठीक है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 71 पर चलते हैं, सही विकल्प का चयन करें। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, मनुष्यों और उनकी सामाजिक संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंधों का। संसार के भौतिक विषय का अध्ययन नहीं करता है, मुद्दे जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है नहीं करता है, मनुष्यों के प्रयोगात्मक तरीकों की बात नहीं करता है। 72 पर चलते हैं, कह रहा है कि कूट को पढ़ना है और सही जवाब देना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का श्रेय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, यह इसीलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके, ठीक है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। कह रहा है कि समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, कारण एवं प्रभाव को दर्शाने, उसके संबंध को बताने के लिए, ठीक है। चलिए 74 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को पूरी क्लास के नियम बनाने को कहती है, विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थी द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपनी सहमति भी देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि किस विषय को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छी है? संसद की कार्यविधि ऐसे ही चलती है, इसको बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। 75 कह रहा है कि प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, आपको बताना है। किताब से पढ़ना नहीं, स्वयं अध्ययन विधि नहीं, व्याख्यान विधि नहीं, विवरणात्मक विधि सबसे बेहतरीन आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से चरण कौन से जो चरण है वो पाठ योजना के अंत में होने चाहिए, आपको बताना है। तो जो मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियां बनाना है उसको सबसे अंत में रखना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 76 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो प्रदर्शन का तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है? आपको 78 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। तो कह रहा है कि अवधारणाओं को समझने की ठीक है, उत्सुकता उत्पन्न करने की ठीक है, अनुमान लगाने की ठीक है, दृश्य वृत्तांत की ठीक है। चारों राइट जवाब हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छात्रों को यह समझाना
कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी आपको बताना है। तो 79 का राइट जवाब आपको देना है। घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा ठीक है। बच्चों को खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए करना ठीक है। लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण इससे कोई संबंधित नहीं है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रम में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए पुरानी किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है, किसका है? तो आप सभी को जल्दी से 80 का राइट जवाब देना है। तो ये जो है आपका 80 का राइट जवाब हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा का है। अगला क्वेश्चन है 81 क्या कह रहा है। चलिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन जाता है, किसका? आप सभी को 81 का राइट जवाब जल्दी से देना है। तो 81 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी से कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए ठीक है, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए ठीक है, संसाधन उपयोग के बहुप्रेक्षों के लिए ठीक है, विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है, जल्दी से 82 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है क्रियाकलाप अन्योन क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं, गलत है। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, गलत है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 83 पर चलते हैं। कह रहा है कि सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको बताना है। सामाजिक न्याय की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना ठीक है। अन्याय के मामलों को देखने के तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, गलत है। सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना, सही है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। इतिहास की रचना कैसे हुई, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। लेखक ने मौलिक रूप में क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल जो है कह सकते हैं दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 95 पर। 95 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान क्या है, आपको बताना है। समूह परियोजना है तो समूहों का निर्माण करना, ठीक है। संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण करना, ठीक है। रिपोर्ट बनाना, ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। तो 85 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलते हैं 86 पर और 86 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को जिसको आता है वो लोग कमेंट कर दीजिएगा 86 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं। आपके अनुसार सरकार को किसानों को करमुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, क्या विचार हैं, ठीक है। कुछ शैलों की आकृति मशरूम जैसे क्यों होती, नहीं, इसका मतलब नहीं है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है। निम्नांकित आधार पर बड़े व छोटे किसानों की दशा की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, बिल्कुल सही है। कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाए जो खेती पर निर्भर हैं, बिल्कुल गलत है। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक, गलत है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 88 पर चलते हैं। 88 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 88 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आइए इसका राइट जवाब देख लेते हैं। विश्व की महासागरीय घाटियाँ, ठीक है। जिब्राल्टर की खाड़ी, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली का वातावरण, बिल्कुल नहीं। अक्टूबर के महीने में वर्षा, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके अवलोकन पर जो है हम
उसको सबसे पहले किसी चीज़ों को आंक सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 90 कह रहा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्न प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, इसे माना जा सकता है एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।